तो यार अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है और वो ये है मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। सिलेबस चेंज हो गया है तो चैप्टर का नाम भी चेंज हो गया है। चैप्टर का नाम पहले था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अब चैप्टर का नाम चेंज कर दिया है और कुछ ऐसा है ये मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो शुरुआत जो यहाँ पे इस चैप्टर की हो गई है वो हुई है इट इज़ नॉट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। शुरुआत में कुछ अलग ही टॉपिक है और वो टॉपिक ऐसा है कि इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस। इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिक एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे एक इक्वेशन आ रहा है लॉरेंट्ज फोर्सेस का। तो ये लॉरेंट्ज फोर्सेस का इक्वेशन क्या है वो भी हम देखेंगे। शुरुआत यहाँ पे उन्होंने की है, एक साइंटिस्ट का नाम लिया है ओर्स्टेड। तो ये ओर्स्टेड साइंटिस्ट जब बेसिकली इसकी शुरुआत कहाँ पर, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। तो हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि एक ओर्स्टेड साइंटिस्ट था, नाम था उसका ओर्स्टेड, प्रोनाउंसिएशन आप देख लो क्या है। तो वो एक बार काम कर रहे थे एक इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर और एक वायर के आसपास एक मैग्नेटिक निडल रखी थी। तो जैसे ही उन्होंने सर्किट शुरू कर दिया करंट फ्लो होना शुरू हो गया और जैसे ही करंट फ्लो होना शुरू हो गया वहाँ पे जो मैग्नेटिक निडल थी वो थोड़ी सी ऐसी डिफ्लेक्ट हो गई। तो वहाँ पे डिफ्लेक्शन उनको नज़र आया और उसके बाद उनके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आ गया कि देयर इज़ सम मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट। तो ये थी शुरुआत फॉर दिस टॉपिक। तो बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, फिर किरचॉफ्स आया, फिर विस्टोन्स आया, सब लोग आए यहाँ पे, उन्होंने अपनी अपनी डिस्कवरी शुरू कर दी। मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने कहा कि देयर इज सम रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड और उसी की बाद खोज हुई आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। जी हाँ, तो ये था पूरा एक छोटा सा समरी जो आपके टेक्स्ट बुक में शुरुआत में दे दी है। अब बात करते हैं एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे उन्होंने बताया है टू डेमोन्स्ट्रेट द फोर्सेस बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर्स। यस, इफ देयर आर टू कंडक्टर्स लाइक दिस एंड दे आर कैरिंग करंट से इन अपोजिट डायरेक्शन। पहली जो केस उन्होंने यहाँ पे डिस्कस की है मैं आपको बता दूँ, एक ब्लू बॉक्स है पहले ही पेज पे, पेज नंबर मैं आपको बता दूँ 230, इस पेज पे एक ब्लू बॉक्स है और उस पर उन्होंने बताया कि देयर आर टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि मैं इसको एक बैटरी ऐसे लगा देता हूँ और अब देखो दोनों कंडक्टर्स को ऐसे टांग दिया है फ्रॉम द रिजिड सपोर्ट। ऑफ कोर्स देयर इज इलेक्ट्रिक कनेक्शन बिटवीन दिस टू कंडक्टर्स। तो करंट आपका जी है ऐसा फ्लो होगा। तो अगर मैं इन दो पैरेलल कंडक्टर्स की बात करूँ, so they are carrying current in opposite direction. In one case current is flowing in upward direction, in another case current is flowing in downward direction. Current directions are opposite और ऐसा देखा गया कि there is a force of repulsion। तो उन्होंने डायग्राम में ऐसा कुछ दिखाया है, आपको दिखाई देगा वहाँ पे। So there is a force of repulsion। तो ये ऐसे कंडक्टर्स थोड़े दूर जाएंगे बिकॉज ऑफ दैट फोर्स ऑफ रिपल्शन। वाई देयर इज फोर्स ऑफ रिपल्शन, यही हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें थोड़ा वेक्टर्स भी देखना पड़ेगा एंड 2 मेथड्स है उसमें, तो दोनों मेथड में बता देता हूँ कौन सी है। ठीक है, फिलहाल ये उन्होंने जो डिस्कस किया मैं बस उसको थोड़े से मैं निपटा रहा हूँ। तो एक ये केस दिखाई उन्होंने, दूसरी केस कुछ ऐसी दिखाई है कि देयर इज, मुझे कुछ तो दिखाना पड़ेगा आपको। यहाँ पे ये फिर से एक बैटरी है और ये है आपका कंडक्टर, पहला कंडक्टर, ठीक है, जिसमें करंट ऐसे ही जा रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ तो किया है, यस, उन्होंने क्या किया, फिर ऐसी वायर ले ली और फिर ये ऐसा, ठीक है, और फिर ये ऐसा दूसरा जो है उसको इधर कनेक्ट कर दिया है। सो दैट मीन्स व्हाट, करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, वो ऐसे जा रहा है, फिर ये ऐसे ऐसे जाके ये इस तरह से करंट फ्लो हो रहा है, इस तरह से और फिर ऐसे, और फिर इट इज़ रिटर्निंग टू द निगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकला, वो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है थ्रू दिस वायर, ठीक है, ये ऐसे इधर आ रहा है, फिर यहाँ से इस तरह से वो करंट निगेटिव, ये यहाँ पे कनेक्शन नहीं है, ये एक जंपिंग है, जंपर है यहाँ पे। तो ये एज्यूम कर लो कि ये जंपर है, तो देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दिस वायर एंड दिस वायर। फिर से एक बार करंट की डायरेक्शन बता रहा हूँ। लेट अस एज्यूम दिस इज ए, दिस इज बी, सी, डी, ई, फिर ये है एफ, ई से करंट आएगा एफ,
G, फिर ये H, सो ABCDEFG फिर H। तो इस तरह से करंट। नाउ इन दिस केस बोथ कंडक्टर्स, जो कंडक्टर्स को हमने रिजिड सपोर्ट से ऐसे टांग दिया था, सो उन दोनों कंडक्टर्स में करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम है, और ऐसा वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है कि देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स। सो ये ऐसे उन्होंने डॉटेड लाइन से फिर दो कंडक्टर्स ऐसे बेंड हुए हैं, जैसे यहाँ पे इस तरह से बेंड हुए हैं, यहाँ से कंडक्टर थोड़े अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनवर्ट बेंड हो गए हैं। सो देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स कैरिंग करंट। कुछ चीज़ें आपने सुनी होगी, देयर आर सम बहुत डेंजरस एक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें ऐसा है कि कोई आदमी ऐसे किसी इलेक्ट्रिक पोल को पकड़ के खड़ा है, सो वो चिपक के रह जाता है वहाँ पे। तो वो चिपक के क्यों जाता है, चिपक क्यों जाता है बेसिकली, तो वो ऐसे एक पोल को हाथ करके लगा के खड़ा है, और अब जो हाथ से करंट उसके बॉडी में से ग्राउंड में जा रहा है और वो पोल में से भी करंट ग्राउंड में जा रहा है, यानी बोथ ऑब्जेक्ट्स are carrying current in the same direction, and if the current is in the same direction there is a force of attraction। तो उसकी वजह से वो जो पर्सन है उस पोल को चिपक के रह जाता है और फिर एक्सीडेंट हो जाता है। तो इसलिए पोल्स को हाथ ना लगाए, किसी भी इलेक्ट्रिक खंभे को बिना सोचे समझे हाथ न लगाए। एनीवे ये एक आइडिया दे दी मैंने। और एक उस एक्सीडेंट का कॉज क्या है, क्यों वो आदमी दूर नहीं जा सकता, क्योंकि देयर इज़ अ ह्यूज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि वो करंट भी ज़्यादा रहता है। तो ये एक बात थी। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्यों रहता है और रिपल्शन क्यों रहता है, इसके लिए मैंने कहा है आपको कि देयर आर टू थिंग्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस। हाँ जी, तो एक ये पार्ट उन्होंने इंट्रोडक्शन में ही दे दिया है। तो बेसिकली शुरुआत जो उन्होंने की है, दे आर ट्राइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस। ये भी जो है इट इज़ अ इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन मूविंग चार्जेस। यहाँ पे चार्ज तो है ही नहीं, है कि ये कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, देयर इज़ अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा कि कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके कारण इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे फ्लो हो रहे हैं और कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो ऐसी है। दैट मीन देयर इज मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स। सो वेन एवर चार्ज कैरियर्स आर मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज कैरियर। फोर्स कितना रहता है थोड़ी देर में बता देता हूँ। उससे पहले उन्होंने एक बताया है कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड जो है कंडक्टर के अक्रॉस वो कैसा रहता है, यानी उसकी डायरेक्शन क्या रहती है। सो फॉर दैट देयर इज़ अ राइट हैंड रूल। अब ये राइट हैंड रूल जो है ना, एक राइट हैंड रूल आएगा मैग्नेटिक फील्ड के लिए, दूसरा राइट हैंड रूल आएगा वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, और एक लेफ्ट हैंड रूल भी आने वाला है। ये सारे लेफ्ट हैंड राइट हैंड सब आने वाले हैं यहाँ पे। तो एक एक करके देखते हैं। पहला राइट हैंड रूल जो है दैट इज़ फॉर डिटरमाइनिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द rather current flowing through the conductor. So suppose this is your conductor and it is carrying current I in upward direction. There is a current that is carrying current, this is a conductor and which is carrying current in upward direction. और अगर आप एक अपने राइट हैंड में इस कंडक्टर को पकड़ते हो इस तरह से, where thumb indicates direction of current, where thumb indicates direction of current। इस बात को ज़रा ध्यान से सुनना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन निकालना है। ठीक है। सो राइट हैंड रूल ये कहता है, हालांकि ये आपने स्कूल में पढ़ा है, फिर भी बता देता हूँ। दिस इज अ कंडक्टर विच इज कैरिंग करंट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो मैं इस कंडक्टर को मेरे राइट हैंड में पकड़ता हूँ। द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ करंट। सो द कर्ल्ड फिंगर्स, ये जो फिंगर्स है ये मुझे बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कैसे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सर्क्यूलर होगा वहाँ पे। दिस कर्ल्ड फिंगर्स जो है ये बताती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये कर्ल्ड फिंगर्स है यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रहेगा सर्क्यूलर। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड आपका रहेगा। और ये मैग्नेटिक फील्ड सर्क्यूलर होता है, ये किसने देखा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दिखता नहीं है। तो एक एक्सपेरिमेंट आपने स्कूल में सुना होगा कि देयर इज़ अ कंडक्टर पासिंग, there is a vertical conductor and there is a paper placed around that conductor। और ऐसा था उसमें कि ये मान लो ये पेपर ऐसा हमने रखा है और यहाँ से कंडक्टर, एंड फिर यहाँ पे एक
मेटल की कुछ पाउडर, मेरे ख्याल आयरन की कुछ पाउडर यहाँ पे रख दी है, बहुत छोटे छोटे पीसेस जो है आयरन के यहाँ पे रख दिया। जैसे ही करंट शुरू हुआ तो ऐसा दिखाई दिया कि आयरन की जो पार्टिकल्स थे वो ऐसे सर्कल में डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसका मतलब ये है कि द मैग्नेटिक फील्ड इज सर्कुलर अराउंड दैट कंडक्टर। अब ध्यान से सुनो, अगर ये ऐसा है कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, दैट मीन दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस ए में लेट अस अज्यूम 2 पॉइंट्स ए एंड बी, तो यहाँ पे ए के लिए देखो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, यानी ऐसे घूम के जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ से अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड। आई होप यू आर अवेयर ऑफ दिस डायरेक्शन, क्रॉस यानी इट इज़ इनसाइड द बोर्ड, और बी से वो बाहर आ रहा है, क्योंकि कर्ल फिंगर्स देखो ये ऐसी जा रही है, कर्ल फिंगर्स ऐसी है यानी इस तरह से। सो ए से वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर जा रहा है और बी से बाहर आ रहा है, तो दिस इज द डायरेक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट एंड दिस क्रॉस। पॉइंट का मतलब ये है कि तीर आपकी तरफ आ रहा है, और जब पॉइंट ये क्रॉस है यानी तीर आपसे दूर जा रहा है, वो एरो जो होता है ना उसको पीछे ऐसा ये एरो रहता है, और यहाँ पे जो लगाते हैं ना ये ऐसा क्रॉस टाइप कुछ तो लगाते हैं, तो ये क्रॉस यानी ये है, यानी एरो आपसे दूर जा रहा है। जब आपको क्रॉस दिखता है तो आपको क्या दिखेगा कि एरो आपसे दूर जा रहा है। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड, और जब ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज कमिंग आउट टूवर्ड्स यू, परपेंडिकुलर, दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे, एक इनसाइड द बोर्ड रहेगा, एक आउटसाइड द बोर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ये ऐसा रहेगा। ये डायरेक्शन समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं करंट की डायरेक्शन को उल्टा कर देता हूँ, करंट की डायरेक्शन को जब मैं उल्टा कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से बाहर आके यहाँ से अंदर जाएगा। सो डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डिस्कशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा। नाउ व्हाई देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, इसको ज़रा समझने की कोशिश कर लेते हैं। उससे पहले शुरुआत करते हैं लॉरेंट्ज़ फोर्सेस से। लॉरेंट्ज़ फोर्सेस के बाद मैं बता दूंगा आपको कि व्हाई देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ध्यान से सुनना पड़ेगा और अपने आप को भी ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा कि राइट हैंड रूल एंड जो भी वेक्टर का जो रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल, वो आपको भी करके देखना पड़ेगा, तभी आप समझ पाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ। ऑफ कोर्स देयर इज़ अ सिंपल वे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं शुरू कर रहा हूँ वो। हाँ जी, तो लॉरेंट्ज़ फोर्स करके एक टॉपिक शुरू में दे दिया है उन्होंने, पेज नंबर है आपका 231। तो व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंट्ज़ फोर्स? तो ये फोर्स कुछ ऐसा है, इट कैन बी गिवन बाय F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। अब बात करते हैं वेक्टर्स की। तो वेक्टर्स आपने देखा है, देयर इज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ, क्या है ये पहले मैं बता देता हूँ कि इफ़ अ चार्ज Q and we are assuming that this charge is positive, if charge Q is moving in a magnetic field B, if charge Q is moving in a magnetic field B with velocity V, then there is a force acting on that charge particle, and this force can be given by F is equal to Q, charge scalar quantity, V cross B. There is a cross product of velocity and magnetic field. तो क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट रहता है उसकी डायरेक्शन क्या रहती है? उसकी डायरेक्शन रहती है परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये क्या लिखता हूँ कि समझो कि क्या लिखूँ मैं, ए बार इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, ए बार इज इक्वल टू बी क्रॉस सी। इसका मतलब क्या रहता है कि ए बार is perpendicular to B bar as well as A bar is also perpendicular to C bar। और ये A bar की डायरेक्शन हम कैसे निकालते हैं? A bar की डायरेक्शन हम निकालते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल से। फिर से आ गया राइट हैंड, तो देखो इफ दिस इज B bar and this is C bar, this is B bar and this is C bar। अब ये कैसे बताऊँ मैं? ठीक है चलो कोई बात नहीं। इफ दिस इज B bar and this is C bar, तो B bar क्रॉस C bar, B बार क्रॉस C बार, पहले है B और बाद में है C, यानी आपको B से C तक जाना है। और B से C तक जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये हाथ है, ये राइट हैंड है, ये राइट हैंड है आपका, तो ये राइट हैंड जो है इसकी जो उंगलियां हैं, ये वाली उंगलियां, ये जो है ये B से C तक मुड़ो। तो जब मैं B से C तक मुड़ता हूँ तो मेरा जो थंब है, दैट थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर A।
द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. सो वेक्टर ए जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू बी एंड सी एंड इट इज कमिंग आउटसाइड द बोर्ड. ये जो पेन है, ये पेन, तो ये जो पेन है दैट इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बार. इट इज कमिंग लाइक दिस, आपकी तरफ वो आ रहा है. ठीक है, समझ में आ रहा है. सो ये था रिगार्डिंग रिवीजन फॉर डायरेक्शन ऑफ थर्ड वेक्टर विच इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. तो ये था बी क्रॉस सी. अगर सी क्रॉस बी रहता तो क्या रहता, सी क्रॉस बी यानी फिर से राइट हैंड, और ये राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो सी से बी. अब ऐसे मत करना, ये जहाँ से इजी होता है वहीं से करना है आपको. तो सी क्रॉस बी, तो ये फिंगर्स जो है वो सी से शुरू होंगी और बी तक आ जाएंगी. तो जब ये सी से बी आ जाती है तो थंब जो है दैट इज पॉइंटिंग इनसाइड द बोर्ड. तो ये जो एक रिज़ल्ट है ये आपको पता है, बट इसे अभी इम्प्लीमेंट करना है हमें. थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे मुझे वो दिखाना, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका है वो भी बता देता हूँ. तो ये था क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. सो एफ, तो जैसे यहाँ पे मैंने बताया कि A इज़ परपेंडिकुलर टू B एंड A इज़ ऑल्सो परपेंडिकुलर टू C, यहाँ पर भी F इज़ परपेंडिकुलर टू V एज वेल एज इट इज़ परपेंडिकुलर टू B. ये आई होप समझ में आ गया होगा. ठीक है, हाँ जी. तो ये था डिस्कशन रिगार्डिंग लॉरेंस फोर्स. सो लॉरेंस फोर्स सिर्फ इतना ही नहीं है, देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग. प्लस इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, इन दैट केस लॉरेंस फोर्स इज Q इंटू E बार. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. इफ देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड, द F कैन बी गिवन बाय Q इंटू V क्रॉस B प्लस Q इंटू E बार. ये दोनों मिला के जो फोर्स आता है उसे हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्सेस. हालांकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी कंसिडर नहीं करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाद में देख लेंगे. अगर ज़रूरत पड़ी तो शायद है एक जगह पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें, देखते हैं. बट यहाँ पे हमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट देखना है ऑन मूविंग चार्जेस. So whenever a charge particle is moving through magnetic field B with velocity V, then the force can be given by Q into V cross B, cross product of V and B. If theta is the angle between B and C, then if theta is the angle between V and B, then F can be given by magnitude of F is Q V B sin theta. प्लस इधर भी ये इसकी भी मैग्नीट्यूड ही हम ले लेंगे. Of course there will be vector sum of these two forces. It will be vector sum, या फिर मैं इसको हटा ही देता हूँ तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. Anyway, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो इट विल बी सिंपली क्यू वी बी साइन थीटा. चलो यहाँ तक आ गए हम. तो नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं. दो कंडक्टर्स में ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं कि वाई देयर इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन. तो चलिए बढ़ते हैं आगे. हाँ जी, तो अब ज़रा ध्यान से आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे मैं वेक्टर प्रोडक्ट का जो डायरेक्शन की बात है वो मैं बताने वाला हूँ. थोड़ा मुश्किल मेरे लिए है इस तरह से बताना, वीडियो में बताना, बट ठीक है ट्राई करता हूँ मैं. अब सबसे पहले देयर आर टू कंडक्टर्स. कंडक्टर 1 कैरिंग करंट I1 इन अपवर्ड डायरेक्शन. देयर इज अ कंडक्टर 2 कैरिंग करंट I2 इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो मैं यहाँ पे इनिशियली एज्यूम ये कर रहा हूँ कि बोथ कंडक्टर्स आर पैरेलल बट दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन. ठीक है, इसके बाद अब मुझे बताइए कि ये जो करंट I1 है उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में रहेगा. तो इसके लिए हमें करंट I1 का जो कंडक्टर है उसको राइट हैंड में लेना पड़ेगा. अब चलिए मैंने इसको ऐसे राइट हैंड में ले लिया है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा रहेगा. ठीक है, ये ऐसा रहेगा यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा. अंदर जाएगा यानी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रॉस रहेगा. ठीक है, ये बात समझ गए. ठीक है, ओके. नेक्स्ट इज नाउ द करंट इज फ्लोइंग लाइक दिस, यानी इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव चार्ज जो है वो ऊपर जा रहा है. बट ये जो है F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो इसमें जनरली Q जो रहता है वो पॉजिटिव चार्ज रहता है. तो भले अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है बट कन्वेंशनल करंट नीचे जा रहा है, यानी हम यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज नीचे जा रहा है, ऐसा हम एज्यूम कर सकते हैं. ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग डाउनवर्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज लाइक दिस, इट इज़ इनसाइड द बोर्ड. तो अब मुझे बताइए, मैं थोड़ा यहाँ पे दिखा देता हूँ कैसा होगा, फिर आप बताना कैसा रहेगा. सो करंट इज लाइक दिस,
सो चार्ज की वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसा है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। तो अभी आप मुझे बताइए कि डायरेक्शन क्या रहेगी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज v क्रॉस b। तो v से, अब आपका ये जो राइट हैंड है ये v से b तक मुड़ो तो ये ऐसा रहेगा। ऑफ कोर्स मैंने इस पूरे सिस्टम को घुमा के बताया, अब मैं यहाँ पे घुमा नहीं रहा हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, सो इट इज़ लाइक दिस। तो ये वेलोसिटी है डाउनवर्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर है, तो मेरी जो फिंगर्स ऐसी है वो ऐसे अंदर जाएगी। तो जब मेरी फिंगर्स राइट हैंड ना, राइट हैंड स्क्रू रूल में बता रहा हूँ, तो राइट हैंड की जो फिंगर्स है वो ऐसे अंदर जाएगी क्योंकि वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है। तो मेरी फिंगर्स यहाँ से ऐसे अंदर जाएगी टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स की जो डायरेक्शन रहेगी वो इस तरह से रहेगी, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, फोर्स ऑन सेकंड कंडक्टर ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर। ये समझ में आ गया, ठीक है। अब दूसरा, अब इसके ऊपर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, इस कंडक्टर के ऊपर, इस कंडक्टर की वजह से कौन सी डायरेक्शन में फोर्स रहेगा वो भी निकाल लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे कि ये जो कंडक्टर है दैट इज कैरिंग करंट आई इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, फिर से राइट हैंड रूल, बट ये राइट हैंड रूल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए है। तो मैं इस कंडक्टर को मेरे राइट हैंड में पकड़ूंगा, करंट की डायरेक्शन में मेरा थंब है, तो मुझे ऐसा पता चलता है कि ये मेरी फिंगर जो है ये यहाँ से अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर आ रही है। मेरी फिंगर जो है वो ऐसे अंदर यहाँ से जा रहा है और यहाँ से बाहर आ रही है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से बाहर आएगा और यहाँ से अंदर जाएगा। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, अब ये B1 यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 1 एंड B2 इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर 2। अब फिर से एक बार वही काम कर लेते हैं। तो अब मुझे चेक करना है कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन दिस कंडक्टर। फिर से एक बार, अब चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, क्योंकि कन्वेंशनल करंट ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ एज्यूम कर सकता हूँ कि पॉजिटिव चार्ज इज मूविंग अपवर्ड, और मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड। तो फिर से ये राइट हैंड रूल स्क्रू रूल, राइट हैंड स्क्रू रूल फॉर वेक्टर प्रोडक्ट। तो ये जो मेरा राइट हैंड है, चार्ज ऊपर जा रहा है क्योंकि करंट ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। सो मेरी राइट हैंड की फिंगर जो है वो ऐसे मैं अंदर कर लेता हूँ टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। V, ये V है और ये B है, ठीक है। सो ये V और B, तो ये B समझ लो, तो V B पे जाएगा। सो V क्रॉस B, तो थंब इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इज इन दिस डायरेक्शन। यानी यहाँ पे ऐसा पता चलता है कि व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन केप्ट पैरेलल, तो देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब इसे मैं दूसरी मेथड से बता रहा हूँ। आपकी बुक में कुछ राइट हैंड रूल करके एक है, बट पता नहीं यार ये कहाँ से चेंज कर दिया उन्होंने। अभी तक ट्रेडिशनली चलते आ रहा एक रूल था, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। आपकी बुक में पता नहीं क्या है, मैं ट्रेडिशनल मेथड से ही आपको पहले बताऊंगा, दैट इज़ मोर इजी टू अंडरस्टैंड। ये जो मैंने अभी डायरेक्शन निकाली है, ये डायरेक्शन मैंने निकाली है यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। अब मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ यूजिंग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, तो ये मैंने हेडिंग जो दिखा है ये आपकी बुक में नहीं है, बट प्रीवियस बुक में था। और मुझे याद दिलाना अगर आपको चाहिए तो मैं इसका एक लॉ का, जो लॉ की स्टेटमेंट है उसका एक फ़ोटो आपको भेज दूंगा आपके ग्रुप में, तो मुझे याद दिलाना अगर आपको चाहिए तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में ये 3 फिंगर्स हैं हमारी, थंब, फर्स्ट फिंगर, मिडिल फिंगर्स, और ये तीनों फिंगर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर स्ट्रेच करो। When you are stretching all these 3 fingers perpendicular to each other, and now if the first finger is pointing towards magnetic field, if फर्स्ट फिंगर पॉइंटिंग टूवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, अब इस कंडक्टर पे देख बताओ मुझे, ये कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, इनसाइड द बोर्ड। तो मैं ये फर्स्ट फिंगर जो है आई एम पॉइंटिंग इट इनसाइड द बोर्ड, एंड द मिडिल finger pointing direction of current, then
थंब विल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब विल गिव डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो चलिए देखते हैं फिर से, ये लेफ्ट हैंड के मेरी 3 फिंगर्स है। फर्स्ट फिंगर शुड पॉइंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। द मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट नीचे है तो मिडल फिंगर इज पॉइंटिंग डायरेक्शन ऑफ करंट। फिर से एक बार, फर्स्ट फिंगर इट इज पॉइंटिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये अंदर जाएगा, मिडल फिंगर ऐसे अंदर, ठीक है। सॉरी, फर्स्ट फिंगर इज इनसाइड द बोर्ड, द मिडल फिंगर इज डाउनवर्ड बिकॉज करंट इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। देन आप देख सकते हो कि थंब जो है, ये थंब इट इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी ये थंब जो है ये आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताएगा। दिस इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, बेसिकली फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जो है ये इस स्क्रू रूल से ही आया है, बट अलग तरीका इमीडिएटली डिटेक्ट करने के व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ कि इफ़ द फर्स्ट फिंगर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द बोर्ड है और लेफ्ट हैंड आपको यूज़ करना है, ठीक है। सो लेफ्ट हैंड की फर्स्ट फिंगर इनसाइड द बोर्ड है, मिडल फिंगर जो है इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब इंडिकेट्स डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो अब मेरा जो थंब है इट इज इंडिकेटिंग डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। अब इस कंडक्टर की बात कर लेते हैं, तो अभी मुझे फिर से एक बार लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ करना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड रूल में फर्स्ट फिंगर जो है इट इज़ पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, करंट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये मिडल फिंगर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, सो थंब इज पॉइंटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन। तो ये एक दूसरा तरीका था टू फाइंड आउट द फोर्स ऑन करंट, सॉरी नॉट फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो सेकंड नंबर का जो कंडक्टर है ये B1 में, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कंडक्टर में रखा है, और फर्स्ट कंडक्टर जो है इट इज केप्ट इन अ मैग्नेटिक फील्ड B2 विच इज ड्यू टू सेकंड कंडक्टर। दोनों एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड में आ चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स देयर इज अ फोर्स ऑन दीज कंडक्टर्स, और डायरेक्शन जो है इसके ऊपर डायरेक्शन ये है और इसके ऊपर डायरेक्शन इस तरफ है। तुरंत निकाल लेते, इफ द करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, तो क्या रहेगा उसे भी हम फटाफट कर लेते हैं। नहीं यार, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा क्योंकि बहुत कम समय बचा है। सो अब जो है कि यहाँ से हमें पता चला कि इफ़ करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, इफ़ दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, आपको देयर शुड बी सम डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस आप बहुत ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको कुछ फोर्स फील नहीं होगा। सो देयर इज़ अ फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू कंडक्टर्स। फोर्स ऑफ रिपल्शन क्यों है? क्योंकि दोनों कंडक्टर्स के ऊपर जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा, ये कंडक्टर के ऊपर फोर्स इस डायरेक्शन में रहेगा। सो ये था उसका कारण। दो मेथड से मैंने डायरेक्शन बताई है। पहला है क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट से मैंने मदद थोड़ी सी ली है सो दैट आपको डायरेक्शन समझ सके। लेकिन अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन नहीं समझ में आ रही है, देन वी हैव दिस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल which states that if three fingers of the left hand are stretched such that, कौन सी three fingers, first finger, middle finger and thumb, such that first finger points in the direction of magnetic field, middle finger points in the direction of current, then thumb indicates direction of force on the current। ये रूल आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो। डीसी मोटर भी एक पार्ट है, आगे आने वाला है, उसमें भी हम यही रूल अगर यूज़ करें, और शायद दिया भी, बट उन्होंने ना नाम चेंज कर दिया, राइट हैंड रूल बता दिया उसको, पता नहीं क्यों कर दिया ऐसा। ऑफ कोर्स उससे भी डायरेक्शन आ जाती है, बट हमें आदत है पुरानी परंपरा से, सो उसकी वजह से हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ही यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोर इजी। ठीक है, ओके। तो ये था डिस्कशन व्हाई टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन, नो नॉट सेम डायरेक्शन, दे आर कैरिंग करंट इन अपोजिट डायरेक्शन, देन देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा व्हेन टू कंडक्टर्स पैरेलल टू ईच अदर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शन देन देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो कैसे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और इसमें एडिशन की है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इट इज़ Q इंटू ई बार। अब ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि देयर इज दिस इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी अगर वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, सो चार्ज के ऊपर दोनों फील्ड्स की वजह से फोर्स रहेगा।
सो इसे आपके बुक में जो सिंबल दिए ये एफ एम यानी फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज एफ ई दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. सो रिजल्टेंट फोर्स विल बी वेक्टर एडिशन ऑफ दीज टू फोर्सेस. ऐसा आपको दिखाई देगा आपके पेज नंबर किधर गया वो 231 पे. सो दैट्स इट. यही यहाँ पे डिस्कशन था. आपके टेक्स्ट बुक में थोड़ा बहुत डिस्कशन दिया है, पढ़ने की कोशिश करो. लॉरेंस फोर्स क्या है ये बस समझना ज़रूरी है. उसकी स्टेटमेंट क्या लिखनी है, कैसे लिखनी है, हम बता देंगे आपको. दैट्स इट. तो अभी के लेक्चर के लिए, अभी के वीडियो के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो.